हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो एक बार पुनः हम राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक राजनीतिक अवधारणा संप्रभुता, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने दो वीडियो सीरीजों में संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा एवं संप्रभुता की विशेषताएं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और यह हमारी आज तीसरी वीडियो सीरीज है जिसमें हम संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित समस्त महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेहद ही मददगार हो सके। क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पश्चात उस टॉपिक पर आधारित सवालों को भी देखना जरूरी है। वही आपकी सफलता में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उसी की दिशा में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि हो, वहां पर आप शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको हमारे द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र की गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको देखने को मिलेगी। इस टॉपिक पर आधारित पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दिया है? जॉन ऑस्टिन, मैकाइवर, जे रूसो, हॉब्स। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी का प्रतिपादन किया? चार ऑप्शन आपके समक्ष है। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को गैस करिएगा ताकि आपको भी यह पता चले कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो इस एक नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन आपका ए, जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दिया है, संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन विधिक संप्रभुता का सर्वोत्तम व्याख्याकार माना जाता है। अद्वैतवादी सिद्धांत को संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कानूनी संप्रभुता की संकल्पना पहली बार किसने प्रतिपादित की थी? जॉन लॉक ने, रूसो ने, हॉब्स ने, हीगल ने। कानूनी संप्रभुता की संकल्पना पहली बार किसने प्रतिपादित की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, हॉब्स। हॉब्स ने सबसे पहले कानूनी संप्रभुता की बात की थी। इनके अलावा हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन, जो 1651 में प्रकाशित हुई, जिसमें हॉब्स ने अपने विचार है जो व्यक्त किए, यह हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना रही है, लेवियाथन। हॉब्स को निरंकुश संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। निरंकुश संप्रभुता का जनक हॉब्स को कहा जाता है। रूसो है, जो रूसो ने पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की है, लोकप्रिय संप्रभुता की। और जॉन लॉक है, जो सीमित संप्रभुता की बात करता है, सीमित मर्यादित संप्रभुता की बात करता है, जॉन लॉक। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है, जिसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। हीगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। अभी हमने चर्चा की थी, पॉपुलर सॉवरेंटी की बात रूसो महोदय करता है। ऑप्शन 3 राइट होगा।
लोकप्रिय या जनप्रिय संप्रभुता या सार्वजनिक संप्रभुता की बात भी एक ही ये बात है। लोकप्रिय, जनप्रिय, सार्वजनिक संप्रभु, इन सभी की बात रूसो ने की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक संगठित सरकार है, जो बाहरी नियंत्रण से लगभग मुक्त है और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। उक्त परिभाषा किसकी है? गेटल की, बोंदा की, गवर्नर की, मैकियावेली की। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जिसकी अपनी एक संगठित सरकार है, जो बाहरी नियंत्रण से लगभग मुक्त है और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, गवर्नर। गवर्नर ने यह परिभाषा दी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 5 नंबर। 6 बुक्स कंसर्निंग डी रिपब्लिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? हॉब्स, लोक, सिसरो, जीन बोदा या जैम बोदा भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जीन बोदा द्वारा यह पुस्तक रचित है, जिसमें उन्होंने संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया है। जैम बोदा एक फ्रांसीसी विचारक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1577 में हुआ और इसी पुस्तक में उन्होंने इस संप्रभुता की अवधारणा के बारे में चर्चा की है। अगला सवाल है, सीमित और मर्यादित संप्रभुता का विचार किसने रखा? लोक, रूसो, हॉब्स, सिसरो। सीमित और मर्यादित संप्रभुता का विचार किसने रखा? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, जॉन लोक। जॉन लोक है जो सीमित संवैधानिक संप्रभुता का समर्थन करता है। हालांकि लोक, रूसो और हॉब्स ये तीनों ही समझौतावादी विचारक है। अगला सवाल, लोकप्रिय संप्रभुता के विचारक या समर्थक है? लोकप्रिय संप्रभुता के विचारक या समर्थक है? सिसरो है, अल्थुजियस है, रूसो है और उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहां लोकप्रिय संप्रभुता के विचारक या समर्थक है, ये तीनों ही इसके समर्थक है, सिसरो, अल्थुजियस और रूसो। लेकिन रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा व्यापक रूप में प्रस्तुत की है। यहां समर्थक की बात हो रही है तो ये तीनों ही इसके समर्थक विद्वान रहे हैं। सिसरो है, अल्थुजियस है और रूसो। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी पुस्तक के लेखक कौन है? बार्कर, ऑस्टिन, लॉस्की, हॉब्स। द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन सी राइट होगा, लॉस्की। लॉस्की एक बहुलवादी विचारक है और बार्कर भी एक बहुलवादी विचारक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द वेव ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्टिन, मैकाइवर, क्रेबे, लॉस्की। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मैकाइवर। हम संप्रभुता के प्रकारों के अंतर्गत संप्रभुता के 2 प्रकार पढ़ते हैं, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता के विचारक है जो ऑस्टिन है, बोंदा है, हॉब्स है, जबकि बहुलवादी संप्रभुता के विचारक
मैकाइवर, क्रेबे, लॉस्की, लिंडसे इत्यादि है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर की है, लेकिन मैकाइवर, क्रेबे और लॉस्की ये तीनों विचारक है जो बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक है, जबकि ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है। इसके साथ साथ ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल बने हैं। कौन सा विचारक एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है और कौन सा विचारक बहुलवादी संप्रभुता की बात करता है? तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संप्रभुता की अवधारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। संप्रभुता की धारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी, किसने कहा? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है लॉस्की, ग्रीन, रूसो, हॉब्स। इनमें से कौन सा विचारक यह कथन कहता है कि संप्रभुता की धारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, लॉस्की। अब आप इस परिभाषा को याद कैसे रखेंगे? यहां लाभ की बात हो रही है कि संप्रभुता की धारणा का परित्याग राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी। यहां आपको क्या पकड़ना है? लाभ से आपका बन गया लॉस्की। यदि इसमें ऑप्शन में हो लिकोक तो ये नहीं होगा, नहीं आपका लोसवेल होगा। आपको ला से लॉस्की पकड़ना है। इस प्रकार आप इस संप्रभुता की परिभाषा को याद रख सकते हैं ट्रिक से। स्थायी लाभ की बात कौन करता है? लॉस्की एक ही करता है मित्रों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विधिक संप्रभुता का सर्वोत्तम व्याख्याकार है मैकाइवर, क्रेबे, लॉस्की, ऑस्टिन। विधिक संप्रभुता का सर्वोत्तम व्याख्याकार है ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑस्टिन। द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी भी ऑस्टिन का सिद्धांत रहा है। द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत, विधिक सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत, जिसका सर्वोत्तम व्याख्याकार कौन है? ऑस्टिन है। मैकाइवर, क्रेबे और लॉस्की ये तीनों ही बहुलवादी विचारक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। संप्रभु को मानव देवता कहकर सूचित किया है किसने? संप्रभु को मानव देवता कहकर किसने सूचित किया है? हॉब्स ने, हेनरी मैन ने, बोंदा ने, ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, हॉब्स। हॉब्स ने संप्रभु को मानव देवता कहकर सूचित किया है। इसी कारण हॉब्स है जो निरंकुश संप्रभुता का विचार देता है, निरंकुश संप्रभुता। और हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, किसने कहा? विलोबी, रूसो, लॉस्की, उपरोक्त सभी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है तो इसकी बात की है विलोबी ने। ऑप्शन ए राइट होगा। लॉस्की स्थायी लाभ की बात करता है। और रूसो की जो परिभाषा होगी उसमें सामान्य इच्छा, लोकप्रिय या सार्वजनिक इच्छा की बात उसमें की जाएगी, जबकि सर्वोच्च इच्छा के रूप में संप्रभुता को विलोबी परिभाषित करता है। इस प्रकार आप इन परिभाषाओं को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है, किसने कहा? विलोबी, रूसो, लॉस्की, उपरोक्त सभी। सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। तो अभी हमने कहा ऑप्शन बी राइट होगा, रूसो की परिभाषा है। और रूसो की परिभाषा में आपको ये शब्द मिलेंगे, सार्वजनिक है, लोकप्रिय है, जनप्रिय है, ये शब्द आपको इसमें दिखाई देंगे उस रूसो की परिभाषा में।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 15 नंबर। अगला 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आदेश देती है। इस समय की जगह आप समुदाय पढ़ें। टाइपिंग एरर हो सकती है। राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आदेश देती है, यह उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। यह परिभाषा किसने दी है कि राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आदेश देती है, यह उनमें से किसी से भी आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। यह बात किसने कही? विलोबी, रूसो, लॉस्की, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉस्की ने कहा है। यह परिभाषा लॉस्की ने दी है। लॉस्की की 1, 2, 3 परिभाषाएं हैं संप्रभुता के बारे में, जिनमें यह भी शामिल है। इन्होंने कहा कि राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं समुदायों को आदेश देती हैं, या उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। इस लॉस्की की परिभाषा में आप कुछ शब्द पकड़ सकते हैं याद करने के लिए। आदेश देना और आदेश नहीं लेना, आज्ञा देना और आज्ञा नहीं लेना, ये शब्द आपको दिखाई दें दोनों, तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉस्की की परिभाषा है। आदेश देना और आदेश नहीं लेना। इसकी जगह आज्ञा भी आ सकती है, आज्ञा देती है या आज्ञा नहीं लेती। इन दोनों शब्दों को आप पकड़ सकते हैं। ये लॉस्की की परिभाषा होगी। इनकी एक और परिभाषा हमने पहले चर्चा की, स्थायी लाभ। तो इस प्रकार ये लॉस्की की परिभाषा है संप्रभुता के बारे में। कभी कभार परीक्षाओं में यहां तक भी सवाल आ चुके हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, संप्रभुता को राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना है। डॉक्टर गोर्नर ने, अरस्तु ने, कार्ल मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। डॉक्टर गोर्नर ने संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। ऑप्शन ए राइट होगा। अरस्तु और कार्ल मार्क्स ने संप्रभुता के बारे में कोई बात नहीं की है। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहा है। प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहा जाता है। और सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सॉवरेंटी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। लैटिन भाषा से इसकी हुई है और सुपरनेस शब्द है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। सॉवरेंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 18 नंबर, तलवार के अभाव में अनुबंध कोरे शब्द मात्र है। किसने कहा? तलवार के अभाव में अनुबंध कोरे शब्द मात्र है। अनुबंध या समझौते या कॉन्ट्रैक्ट। बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन, डायसी। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। हॉब्स ने कहा था कि तलवार के अभाव में अनुबंध कोरे शब्द मात्र है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उन्नीस नंबर सवाल, कौन से बहुलवादी विचारकों ने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है? कौन से बहुलवादी विचारक ने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है? ऑस्टिन, जीडीएस कोल, जॉन लोक, रूसो।
तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, जीडीएस कोल। यदि आपको बहुलवादी विचारकों के और एकलवादी विचारकों के समर्थकों के नाम याद हो तो आप आसानी से इस सवाल को पकड़ सकते थे, क्योंकि ऑस्टिन, जॉन लॉक और रूसो ये एकलवादी विचारक है, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक है ऑस्टिन, जॉन लॉक और रूसो। जबकि जीडीएस कोल एक बहुलवादी विचारक है जिन्होंने प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। संप्रभुता का सिद्धांत बल देता है राज्य की नैतिक सर्व कार्य क्षमता पर, राज्य की वास्तविक सर्वोच्चता पर, राज्य की सामाजिक एकता पर, राज्य की विधिक सर्वोच्चता पर। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, संप्रभुता का सिद्धांत राज्य की विधिक सर्वोच्चता पर बल देता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? लॉस्की, फिग्स, बोंदा, लिंडसे। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। बोंदा है जो एकलवादी चिंतक है, जबकि लॉस्की, फिग्स, लिंडसे, मैकाइवर, जीडीएस कोल ये सभी बहुलवादी चिंतक है। बोंदा है, ऑस्टिन है, हॉब्स है, ग्रोशियस है, ये सभी एकलवादी समर्थक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है। निरंकुश संप्रभुता हॉब्स, सीमित संप्रभुता लोक, कानूनी संप्रभुता ऑस्टिन, लोकप्रिय संप्रभुता अर्नेस्ट बार्कर। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि लोकप्रिय संप्रभुता की बात रूसो ने की है, बार्कर ने नहीं की है। और रूसो के अलावा अल्थुजियस और सिसरो भी इसके समर्थन करते हैं। जबकि ए, बी और सी अपने आप में सुमेलित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 23 नंबर। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया प्लेटो ने, बोंदा ने, लोक ने, अरस्तु ने। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया तो ऑप्शन बी राइट होगा, जिन बोंदा ने या ज्या बोंदा ने फ्रांसीसी विचारक है जिन्होंने अपनी पुस्तक द सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिका, द सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में इन्होंने किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 24 नंबर। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर, ब्राइस। एवी डायसी, गिलक्राइस्ट, अर्नेस्ट बार्कर, जेम्स ब्राइस। चार ऑप्शन आपके समक्ष है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। एवी डायसी ने कहा था, इंग्लैंड के विचारक है, कानूनी विचारक है, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, और कानून के पीछे ही इसका क्या एक बड़ा उद्देश्य होता है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, डायसी की बात है। 25 नंबर सवाल। बाहरी संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? एक्सटर्नल सॉवरेंटी की बात किसने की है? ग्रोशियस, ओपेनहाइमर, कांट, रूसो। तो हम पहले पढ़ चुके हैं हुगो ग्रोशियस, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने बाहरी संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया है, उसका समर्थन किया है, एक्सटर्नल सॉवरेंटी, हुगो ग्रोशियस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 26 नंबर। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हीगल, मैकियावेली, हॉब्स, बोंदा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ज्या बोधा ने। ज्या बोधा ने ही आधुनिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, क्योंकि संप्रभुता की अवधारणा एक आधुनिक अवधारणा है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 27 नंबर। संप्रभु भारत के मामलों में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो चयन करना है। संप्रभु भारत के मामलों में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, पहला कथन। दूसरा ऑप्शन है भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। संप्रभु भारत का क्या अर्थ है? भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य को दे सकता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात को मानने के लिए बाध्य है। संप्रभु भारत के मामलों में कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है मित्रों। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसको भली भांति परिभाषित करती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न यानी संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और जो भी संप्रभु राष्ट्र है, जो भी संप्रभु देश है, वो अपने आंतरिक मामलों में किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है। तो ऑप्शन डी है जो संप्रभु भारत के मामलों में सही नहीं होगा। जबकि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। संप्रभु भारत का मतलब है कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। तो इसी के आधार पर यदि भारत अपने देश का कोई हिस्सा अन्य देश को दे सकता है, भारतीय संविधान का 100वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत भारत ने और बांग्लादेश ने अपनी जमीन का जो टुकड़ा है उनका आदान प्रदान किया था। तो ऑप्शन आपका डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 28 नंबर। संप्रभुता सॉवरेनिटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संप्रभुता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्तर स्थिति प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सर्वशक्ति ही संप्रभुता है। ऑप्शन डी संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा नहीं है। ट्वेंटी 28 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि विलोबी जैसे विचारक कहते हैं कि संप्रभु है जो राज्य की क्या है, एक सर्वोपरि इच्छा है। इसलिए यह कथन आपका ऑप्शन डी है जो बिल्कुल गलत होगा संप्रभुता के बारे में, क्योंकि विलोबी ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, इच्छा को व्यक्त करती है। इसलिए ऑप्शन डी है जो गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा नहीं होती है, जबकि ए बी सी बिल्कुल सही है। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता के कारण ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्तर स्थिति प्राप्त होती है, और सर्वशक्ति ही क्या है, संप्रभु है। चलते हैं अगले सवाल की ओर 29 नंबर। संप्रभुता की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? ज्याबोदा के द्वारा, रूसो के द्वारा, पेंथम के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा। संप्रभुता की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑस्टिन के द्वारा, क्योंकि ऑस्टिन ने संप्रभुता को एक व्यापक रूप में परिभाषित किया है, उसकी व्याख्या की है। लेकिन संप्रभुता की जो अवधारणा का जो प्रतिपादक है वो ज्याबोदा को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है फ्रांसीसी विचारक ज्याबोदा ने सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग 1577 में अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में किया था। और ज्याबोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। यह परिभाषा है ज्याबोदा की। फ्रांसीसी विचारक, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये,
फ्रांसीसी विचारक ज्यां बोधा ने सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग सन 1577 में अपनी पुस्तक सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिका में किया। ज्यां बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। लेकिन संप्रभुता की व्याख्या सबसे पहले ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजा मृत हैं राजा चिरायु हो, इस कथन का संप्रभुता के किस लक्षण को प्रकट करता है? निरंकुशता को, सर्वव्यापकता को, स्थायित्व को, अप्रत्यकरणीय को, अप्रत्यकरणीयता को। राजा मृत हैं राजा चिरायु हो, इस कथन का संबंध किस लक्षण को प्रकट करता है संप्रभुता की? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, स्थायित्व। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आपने संप्रभुता पर हमारी इससे पहले 2 वीडियो सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2, ये हमारी तीसरी वीडियो सीरीज है। उसमें हमने संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता में अंतर कहां पाया जाता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में? कहीं नहीं पाया जाता। वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता में अंतर कहां पाया जाता है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, संसदीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो औपचारिक संप्रभुता का धनी है, जबकि वास्तविक संप्रभुता जो कानून है, वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में नहीं रहती, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में नीत रहती है। इसी प्रकार हम ब्रिटेन के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटेन में औपचारिक संप्रभुता या वास्तविक औपचारिक संप्रभुता या नाम मात्र की जो शक्ति है वो वहां राजा या रानी में नीत रहती है, लेकिन वास्तविक शक्तियां हैं जो वहां के पीएम सहित मंत्रिमंडल में नीत रहती हैं। तो यह हमें अंतर है जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में दिखाई देता है। वास्तविक और औपचारिक संप्रभुता में अंतर। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें ऐसा कोई अंतर नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर वास्तविक और औपचारिक दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में नीत रहती है। लेकिन भारत और ब्रिटेन में यह अंतर हमें भली भांति दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान यह हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, और ब्रिटेन में भी हमें नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने अपने विचारों में संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? सुप्रीम पावर, लोक, ऑस्टिन, रूसो, हॉब्स। 32 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जॉन लोक ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके सर्वोच्च शक्ति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जॉन लोक ने। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता? बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता या एकीकृत संप्रभुता, या आप इसे एकलवादी संप्रभुता भी कह सकते हैं, एकलवादी संप्रभुता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? बोंदा, हॉब्स, क्रेब, ऑस्टिन। यदि आपको एकलवादी और बहुलवादी विचारकों के नाम याद है तो आप भली भांति इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्रेबे। क्रेबे है जो एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है, क्योंकि क्रेबे एक बहुलवादी विचारक है, जबकि बोंदा, हॉब्स और ऑस्टिन एकलवादी एकीकृत सत्ता की आवश्यकता पर समर्थन करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा।
संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांतों के मुख्य समर्थक कौन है? ऑप्शन ए लॉस्की, क्रेबे, लिंडसे, मेटलैंड, बार्कर, फिंक्स, ग्रिके, फॉलेट, दुर्खाइम, मैकाइवर, जीडीएस कोल, उपरोक्त सभी। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन हैं? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी विचारक है जो लॉस्की है, क्रेबे है, लिंडसे है, मेटलैंड है, बार्कर है, फिक्स है, गिरके है, फॉलेट है, दुर्खाइम है, मैकाइवर है और जीडीएस कोल। ये विचारक है जो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जबकि एकलवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? जो शुरुआती विचारक है, बोदा है, हॉब्स है, लोक है, रूसो है, हॉब्स है, ग्रोसियस है। ये विद्वान है जो संप्रभुता के एकलवादी या एकीकृत संप्रभुता की अवधारणा के समर्थक रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर और आज की इस वीडियो सीरीज का अंतिम सवाल आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? अल्थ्यूजस, रूसो, सिसरो, लोक, रूसो, बैंथम, ड्यूगी, ऑस्टिन, बोदा, अल्थ्यूजर, हॉब्स, लॉस्की। कौन सा समूह लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, अल्थ्यूजस, रूसो और सिसरो। ये जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के क्या समर्थक है। लेकिन लोकप्रिय प्रभुसत्ता, पॉपुलर सॉवरेंटी, सार्वजनिक प्रभुसत्ता की बात व्यापक रूप में किसने की है? तो रूसो ने की है। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हमने संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित चुनिंदा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।